प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। श्री आलोक वर्मा निदेशक प्रभारी ने सामूहिक संपर्क सभा में आरएसपी समूह से कहा, आइए हम सब मिलकर 2029 तक आरएसपी को देश का सबसे कम लागत वाला इस्पात उत्पादक बनाने का प्रयास करें। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात विद्या मंदिर में डेंगू की रोकथाम पर जागरूकता सत्र आयोजित। और इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा आयोजित CISCI क्षेत्रीय हॉकी टूर्नामेंट में राउरकेला जोन का शानदार प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। 22 जुलाई 2025 को सेल आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री आलोक वर्मा ने ज्ञानार्जन एवं विकास केंद्र के गोप बंधु सभागार में आयोजित 875वें सामूहिक संपर्क सभा को संबोधित करते हुए संयंत्र समूह से कहा, आइए हम सब मिलकर 2029 तक आरएसपी को सबसे कम लागत वाला इस्पात उत्पादक बनाने का प्रयास करें। कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्रा, कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री विश्वरंजन पलाई, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निदेशक खान श्री MP सिंह भी मंच पर उपस्थित थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर जयंत कुमार आचार्य, कई मुख्य महाप्रबंधक, विभाग अध्यक्षों के साथ साथ खान सहित आरएसपी के विभिन्न विभागों के लगभग 500 कर्मचारी इस सत्र में शामिल हुए। आरएसपी में भारत का सर्वश्रेष्ठ इस्पात निर्माता बनाने की क्षमता होने के अपने विश्वास पर बल देते हुए श्री वर्मा ने कर्मचारियों से कोक की दर, कच्चे माल की लागत, खरीद लागत को और कम करने तथा कोक में हॉट मेटल के अनुपात में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता और इसे हर काम में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आरएसपी के कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए प्रभारी निदेशक ने कहा, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले इस्पात निर्माता हैं। मैं आपको वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि आने वाले महीनों में यह गति और बढ़ेगी। श्री वर्मा ने इस अवसर पर आरएसपी पोर्टल में सामग्री प्रबंधन विभाग के डैशबोर्ड का भी उद्घाटन किया। श्री तरुण मिश्रा ने आरएसपी समूह को पहली तिमाही के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी तथा टाउनशिप में सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए संयंत्र द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री पलाई ने प्रत्येक कर्मचारी से मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने, कार्यस्थल पर अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कार्यस्थलों का दौरा करने और सुरक्षा स्थितियों का आकलन करने पर भी जोर दिया। श्री अनिल कुमार ने सामग्री प्रबंधन विभाग पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इसमें विपणन विभाग, प्रदर्शन मानकों और सामग्री प्रबंधन विभाग द्वारा की जा रही नई पहलों जैसे फेरो सिलिकॉन की मशीनीकृत सैंपलिंग और QR कोडिंग का अवलोकन शामिल था। उन्होंने सभी से इन्वेंट्री नीति का उचित ढंग से पालन करने का भी आग्रह किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री MP सिंह ने ओडिशा खान समूह द्वारा किए गए प्रयासों से लौह अयस्क उत्पादन में लौह तत्व की मात्रा में सुधार के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने यह भी कहा कि OGOM भारत सरकार के 2030 तक 100 मीट्रिक टन इस्पात उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लौह अयस्क की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है। DIC ने सत्र के दौरान क्रमशः RMHP और HSM2 को वित्त वर्ष 2024 एवं 25 की तीसरी और चौथी तिमाही के लिए लागत चैंपियन पुरस्कार प्रदान किए। सत्र का एक और मुख्य आकर्षण बातचीत सत्र था, जिसमें विभिन्न विभागों और रैंकों के कर्मचारी उत्पादन, उत्पादकता, रखरखाव, सुरक्षा, ज्ञान संवर्धन, स्वास्थ्य और टाउनशिप सुविधाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आगे आए। बातचीत के दौरान दिए गए सुझावों की गुणवत्ता से संतुष्ट होकर DIC ने 3 कर्मचारियों को सर्वश्रेष्ठ सुझावकर्ता पुरस्कार प्रदान किए।
इससे पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। इसके बाद विभिन्न प्रयासों, लक्ष्यों, उपलब्धियों और नई सुरक्षा पहलों से पिछली तिमाही में आरएसपी के प्रदर्शन पर एक फिल्म दिखाई गई, जिसके बाद जनसंपर्क विभाग द्वारा स्टील जनी पर एक संगीत वीडियो बनाया गया। 874वें जनसंपर्क अभ्यास में प्राप्त सुझावों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर एक और वीडियो भी दिखाई गई। प्रशासनिक सहयोगी मानव संसाधन जनार्जन एवं विकास सुश्री सत्यवती बेहरा ने कार्यक्रम का समन्वय किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के नगर अभियांत्रिकी विभाग की जन स्वास्थ्य इकाई द्वारा 21 जुलाई 2025 को सेक्टर 19 स्थित इस्पात विद्या मंदिर में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक नगर सेवाएं शिक्षा एवं पुस्तकालय डॉक्टर निवेदिता रॉय, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी नगर अभियांत्रिकी जन स्वास्थ्य डॉक्टर दीपा लवंगारे, सहायक प्रबंधक जन स्वास्थ्य श्री रसानंद प्रधान और सहायक प्रबंधक नगर सेवाएं शिक्षा श्री सुजीत कुमार नायक उपस्थित थे। सत्र का संचालन डॉक्टर दीपा लवंगारे ने किया और छात्रों को डेंगू के कारणों, लक्षणों और निवारक उपायों के बारे में जागरूकता किया। इस सत्र में लगभग 130 छात्रों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वच्छता बनाए रखने, मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान करने और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सरल लेकिन प्रभावी तरीकों को अपनाने के बारे में शिक्षित करना था। डॉक्टर लवंगारे ने सदियों पुरानी कहावत इलाज से बेहतर रोकथाम है के महत्व पर जोर दिया और छात्रों को अपने आसपास के वातावरण में सतर्क और जिम्मेदार रहने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉक्टर लवंगारे ने शीघ्र निदान और समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप के महत्व को भी दर्शाया। इस पहल स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने और रोग निवारण में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा थी। श्री रसानंद प्रधान ने समारोह का समन्वयन किया। 22 जुलाई 2025 को बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में सेक्टर 20 स्थित इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा आयोजित काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCI क्षेत्रीय हॉकी टूर्नामेंट में राउरकेला जोन विजेता रहा। राउरकेला जोन ने झारसुगड़ा जोन को 10-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं CSR श्री TG कानेकर ने किया, जो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने टूर्नामेंट के शुभारंभ की घोषणा की। अपने संबोधन में उन्होंने खिलाड़ियों को मैदान के अंदर और बाहर अनुशासन और टीम भावना के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। समापन समारोह में महाप्रबंधक नगर सेवाएं शिक्षा डॉक्टर निवेदिता रॉय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और विजेता एवं उपविजेता टीमों को पदक वितरित किए। इस कार्यक्रम में सेंट पॉल स्कूल के प्रधानाचार्य फादर जोसेफ और उप प्रबंधक खेल श्री रघुनंदन पाड़ी भी उपस्थित थे। इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 की प्रधानाचार्य डॉक्टर सुश्रिता दास ने स्वागत भाषण दिया, जिसने दिन का माहौल गर्मजोशी और उत्साह से भर गया। उल्लेखनीय है कि इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 ने इस कार्यक्रम का मेजबानी की। श्री राजू कांत सैनी, श्री अवतार कुमार द्विवेदी, श्री अनिल कुल्लू और श्री इनोसेंट मुंडा ने टूर्नामेंट के मैचों का संचालन किया। गौरतलब है कि ओडिशा में 8 जोन हैं और हर साल सभी जोन के प्रतिभाशाली खिलाड़ी CISCI क्षेत्रीय टूर्नामेंट में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और अपने कौशल, टीम वर्क और खेल भावना का प्रदर्शन करते हैं। IEMS सेक्टर 20 के रसायन विज्ञान शिक्षक श्री मनीष बड़ाइक समापन समारोह के संचालक थे। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष से CISCI लड़कियों के लिए हॉकी टूर्नामेंट का भी आयोजन कर रहा है। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।